दौर में इंदौर में शासन प्रशासन की अच्छी पहल देखने को मिली है। रेसिडेंसी कोठी में राशन पात्रता पर्ची बनाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि गरीबों के लिए राशन पात्रता पर्ची बनाई जाएगी, जिसके तहत पात्र लोगों को पात्रता पर्ची बनाने के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें 5 माह का राशन मुफ्त मिलेगा। आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर ही पात्रता पर्ची बन जाएगी, जिसके माध्यम से गरीबों को 5 माह का राशन मुफ्त मिलेगा। बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री की ओर से 2 माह का राशन और मुख्यमंत्री की ओर से 3 माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। जिन लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं है, उनकी पात्रता पर्ची 3 दिन में बना दी जाएगी। सिलावट ने कहा कि जो भी राशन दुकान वाला निःशुल्क राशन देने के साथ किराने का सामान देने के लिए दबाव बनाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज देने का प्रावधान किया है। साथ ही जिसके पास पात्रता पर्ची नहीं है, उसके लिए 3 दिन में पात्रता पर्ची बनाकर राशन देने का काम किया जाएगा। पहले भी 4 महीने का अनाज एक साथ दिया था, इस बार 5 महीने का अनाज एक साथ। सुनो, ये राशन का घोटाला नहीं हो रहा है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। ये मेरी बात सुन लो, आप बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। ये कर रहे हैं, किराना का सामान उनको दे रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ राशन का घोटाला होगा तब जो कड़ी कार्रवाई की थी, कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और जहाँ भी आपके संज्ञान में हो तो आप मुझे बताओ, मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा, क्योंकि आप तो हमारे आँख भी हो और कान भी हो और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। कोई भी काम अच्छा बिना आपके नहीं कर सकते। मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए, इस पवित्र काम में आप भी सहयोग करो। आपको ढाबली में रोक दिए, कोई असर नहीं दिख रहा है। एक बात सुनो, आपको मालूम है कई लोग रासुका में गए, मैं वही कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब कुछ इतनी हिम्मत है उन लोगों की कि राशन को जो है मैं आपसे का पालन नहीं कर रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पता है, जब मेरे संज्ञान में आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करो, तो कुछ लोग जो हमारे मानवता के ऊपर ये कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपको भी संज्ञान में है, आप भी पूरे शहर में घूमते हो, आप भी हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, इसमें तो मुझे भी आपका सहयोग चाहिए। आप भी इसको बोलो कि ऐसे लोगों को सुनो। ये भी हम सुनिश्चित करें कि अपनी इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया है कि जो पहले जिस तरह से राशन माफियाओं ने घोटाला किया था, 114 दामोदर नगर, ये है दामोदर भंडार क्वांग 2, 9 शक्ति महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार है, जिसको दुकान के सील के आदेश दे दिए गए हैं, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, पिछली बार जब जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें माननीय सांसद जी, सभी विधायक, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, और जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, ऐसे सभी गरीब जो 24 श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में हैं, जिनको पात्रता पर्ची या अर्थात राशन कार्ड की पात्रता आती है, किसी कारणवश वो लोग अपना राशन कार्ड या पात्रता पर्ची नहीं बनवा पाए हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार से अस्थायी तौर पर इस विपत्ति के समय में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग ले ली है सभी अधिकारियों की, नगर पंचायत हो गई, ग्रामीण पंचायत हो गई, और सभी जगह शहर में सभी जगह मीटिंग्स लेके कर्मचारियों को ब्रीफिंग दे दी गई है। नगर निगम इंदौर क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत, ये इसमें प्रभारी अधिकारी रहेंगे, और सभी आवेदन नगर निगम में वार्ड स्तर पे हम लोग अलग अलग स्थान चिन्हित कर रहे हैं, बैनर लगाए जाएंगे, स्कूल होंगे या कोई प्रमुख स्थान होगा। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत यूनिट रहेगी जहाँ पर आवेदन रखे गए हैं। नगर पंचायत स्तर में जो कार्यालय रहेगा नगर पंचायत का, उसमें आवेदन दिए जाएंगे। जैसे ही आवेदन भर के देंगे हितग्राही जो इस 24 कैटेगरी के हैं और जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है, उन्हीं घोषणा के आधार पर उसको हम लोग पोर्टल में लोड करेंगे। हमारा जो फूड इंस्पेक्टर है उसको डीएसओ लॉगिन से उसको अप्रूव करेगा, भोपाल जाएगा, और प्रयास ही रहेगा कि 3 दिन में अस्थायी पात्रता पर्ची जारी हो जाए, और उसका जो पीरियड रहेगा 3 महीने के लिए रहेगा। इस बीच में 24 कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी के लिए उसने अस्थायी पात्रता पर्ची बनाई है, अगर उसकी फाइनल उसमें उसका पंजीयन हो जाता है उस कैटेगरी में, और वो फाइनल पंजीयन का रिकॉर्ड वो सबमिट करते हैं उसी पोर्टल पर उसी जगह पे, तो वो पात्रता पर्ची स्थायी हो जाएगी। देखिए, मैं इसके लिए बधाई दूंगा इंदौर ज़िले के ग्रामीण जनता को,
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अवेयरनेस को, जागरूकता को, इसके लिए प्रभारी मंत्री जी द्वारा पिछले 10 दिन में अंदर हम लोग सब लोग गए थे। माननीय सांसद जी गए थे, माननीय जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जी सभी लोग थे उसमें। अलग अलग जाके हम लोगों ने मोटिवेट किया था, सबको बतलाया था कि जो संक्रमण रोकना है तो गांव के अंदर बाहर कोई ना जाए, जनता कर्फ्यू लगाएं। ये भी बहुत बड़ा मीडियम है संक्रमण को रोकने का। उसका ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों ने पालन काफ़ी हद तक करना शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में हम लोग गए थे वहाँ सभी गाँवों में इसका पालन हो रहा था। ढावली में बहुत ही अच्छा पालन था उसका, और बड़े एक्टिव कार्यकर्ता लगे थे, अंदर बाहर जाने नहीं दे रहे थे, रिकॉर्ड रख रहे थे। हमारा कोटबार भी सहयोग के लिए लगा हुआ था। और कल ये भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे जो गांव हैं जहां सब जनता कर्फ्यू लगे हैं, हर गांव में थाने से एक सिपाही नॉमिनेट होगा कि वो इंचार्ज रहेगा। अगर जो लोग जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं उनको गाँव में अंदर किसी रहवासी से कोई परेशानी हो रही है इस जनता कर्फ्यू लगाने में, तो वो कंसर्निंग जो कांस्टेबल है थाने का, वो उस चीज़ को आगे सॉर्ट आउट कराएगा और इनको सपोर्ट करेगा। ये भी कल प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए डीआईजी साहब को। देखिए, अभी जैसे आज इंदौर ज़िले में 30 सेशन साइट दी गई हैं, उसमें संख्या बहुत कम है ये। तो जब तक ये वैक्सीन के लिए ज़्यादा सेशन साइट नहीं खोलेंगे हम लोग, और हर सेशन साइट पे हम लोग 200 का टारगेट नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ नहीं होगी। अभी हम लोग चूँकि कम साइट दे रहे हैं, जैसे ही हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं 5 मिनट में सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। और इसमें ये भी असुविधा हो रही है जिस पे हम लोगों ने नियंत्रण नहीं है कि दूसरे जिलों के लोग भी आके यहाँ पर साइट ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सेशन में शहर के लोग जाके साइट दे देते हैं, तो विवाद की स्थिति निर्मित होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आज से मैंने बोला है कि आज जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में लगा है। आज से जब तक संख्या नहीं बढ़ती है सेशन साइट की, तब तक हम लोग शहर इंदौर में ही लगाएंगे केवल 18+ का कैंप। क्या कुछ निजी अस्पताल, निजी अस्पतालों को क्रय, जो अभी नीति बनी है, जो निर्देश आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, निजी अस्पतालों को क्रय करके ही लगाना पड़ेगा। वो बड़ा स्पष्ट है, जो क्रय कर लेंगे, जिनको मिल जाएगा वो वहाँ जो लोग जाएंगे उसमें। क्रय करने में कुछ शासन या प्रशासन का कुछ गोल इसमें डायरेक्ट उनको परचेज करना होगा जहाँ से जो डीलर्स हैं वैक्सीन के। देखिए, मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं कि 100% टर्नआउट हो ही, 100% नहीं होता है। पर अभी ऐसी कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, समस्या हो रही है। हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं, ग्रामीण में ही घूम रहे हैं आजकल, तो उसमें कुछ केंद्रों पे गए भी हैं हम। जब लाइन लगी हुई थी, पर सामान्य तौर से लाइन लगी हुई थी, ऐसा कोई असुविधा वाली बात नहीं दिखी मुझे कहीं भी। अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपको इन्फॉर्मेशन है असुविधा की तो मुझे बतलाएं, तो मैं देख लूँगा उसको।